चलिए स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड की, वो है कि हाँ जी, हमने पढ़ लिया कि एसिड से का जो टेस्ट है वो श्योर होता है चखने के अंदर। एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। एसिड की पीएच वैल्यू 0 to 7 होती है। एसिड वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है कि एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल, एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल देन प्रोड्यूस metal salt and important हाइड्रोजन गैस। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो जनरली वो मेटल का साल्ट बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि जैसे हमने एसिड का एग्जांपल ले लिया HCl, ठीक है, हमने मेटल का एग्जांपल ले लिया जिंक, और इनकी रिएक्शन से जो बनता है मेटल का साल्ट, बनता कौन है ZnCl2। साथ में क्या बनती है हाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस का बनना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल हमने ये ले लिया, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं एसिड का। जैसे हमने H2SO4 ले लिया, हमने H2SO4, साथ में मेटल का एग्जांपल हमने ले लिया मैग्नीशियम, तो हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम से बनता है मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस, साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। तो देखिए हमने दो अलग अलग एसिड्स लिए, ये एसिड है, ये भी एसिड है, ये मेटल है, ये मेटल है, दोनों में मेटल का साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक क्लोराइड, साथ में दोनों में बनी हाइड्रोजन गैस, साथ में दोनों में बनी हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले तो नोट कीजिए कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। अब आपके एग्जाम से ये क्वेश्चन पुट होता है कि हाउ यू प्रूव दैट कि एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल्स देन दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। आप कैसे प्रूव करोगे? तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसको एक एक्टिविटी से आपको बताता हूँ कि कैसे प्रूव होता है। चलिए नोट कर लिया आपने, वेरी गुड। तो ऐसे ही क्या सिर्फ HCl और H2SO4 दो ही ऐसे एसिड हैं जो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, सारे के सारे एसिड्स, जो भी एसिड्स हैं वो सारे हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, बट बनाते हैं कुछ मेटल्स के साथ, दोज मेटल विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब इस कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में। ठीक है, अभी के लिए बस जनरल कंसेप्ट में रख रहा हूं। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी की। हम लिखते हैं एक्टिविटी टू प्रूव दैट acid reacts with metals to produce हाइड्रोजन गैस। की जो एसिड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं हाइड्रोजन गैस, कैसे प्रूव करोगे? तो देखिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने ले लिया एक टेस्ट ट्यूब, वी टेक है टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाला कोई एसिड जैसे HCl का एक्वस सॉल्यूशन, नो प्रॉब्लम। अब उसके अंदर हमने साथ में डाल दिया यहाँ पे, ये क्या है, दीज आर जिंक ग्रेन्यूल्स, दीज आर जिंक ग्रेन्यूल्स। अब जिंक ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? पाउडर फॉर्म में जिंक को हम ग्राइंड कर देते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल बारीक पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो पीसेस बनते हैं वो हैं जिंक ग्रेन्यूल्स। तो हमने एसिड और एक मेटल ले ली, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब को हमने एक कॉर्क के साथ बंद कर दिया, वेरी गुड। अब बंद करने से पहले हमने इसके अंदर एक इस तरह से अरेंजमेंट की कि ग्लास ट्यूब ऐसे हो, एक ग्लास ट्यूब लगा दी हमने L टाइप, ठीक है, ये ग्लास ट्यूब है, ग्लास पाइप कह लो, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए ये जो रिएक्शन है मैंने अभी लिखी थी कि HCl जो अपना एसिड होता है वो जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करके बनाता क्या है, जिंक क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं
Cl2 है तो ये क्या Cl2 हाइड्रोजन 2 हटा दे तो रिएक्शन होगी है बैलेंस। तो अब इस तरह से ये रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस बनती है। अब कैसे प्रूव हो, तो देखिए होता क्या है, इस रिएक्शन से यहाँ से एक गैस बनती है और जो गैस होती है वो गैस है हाइड्रोजन, वो गैस है हाइड्रोजन, अभी नहीं पता है हाइड्रोजन है, बस वो गैस आई, ठीक है। इस तरह से इस टेस्ट ट्यूब से वो गैस आई, तो यहाँ से ये जो कोई गैस आ रही है, नहीं पता है कौन सी गैस है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, पता ही नहीं है हमारे कौन सी गैस है, ठीक है, कोई गैस आ रही है। अब यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब के सामने हम एक कैंडल लेके आते हैं, और कैंडल भी कैसी, एक बर्निंग कैंडल। तो हम यहाँ पे लेके आए एक बर्निंग कैंडल, ठीक है। तो जैसे ही ये जो गैस निकल रही है इसको हमने बर्निंग कैंडल के पास लेके आए, तो यहां से पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई, पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो यहां से क्या प्रोड्यूस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो जैसे ही हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, तो यहाँ से एक गैस निकली और उस गैस ने पॉप साउंड बनाई, और यही पॉप साउंड है, जो ये पॉप साउंड दिखाती है कि इस रिएक्शन से जो गैस बनती है वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। कैसे कि ओनली हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ओनली हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, कि सिर्फ एक ही गैस जो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, हाइड्रोजन गैस। तो हम क्या करते हैं, हम इस एक्टिविटी को लिख लेते हैं कि टेक अ टेस्ट ट्यूब and fill a little amount of HCl aqueous solution in it, ठीक है। उसके बाद add some zinc granules, add some zinc granules in it, add some zinc granules in it. Due to this after this, due to this a effervescence, spelling में भी mistake, ओके, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ड्यू टू दिस एफरवेसेंस, एफरवेसेंस का मतलब होता है जैसे इसकी आवाज आना, ठीक है ना, ऐसे इसकी आवाज, जैसे गैस लीक होती है ना, गैस के निकलने की आवाज, उसको बोलते हैं एफरवेसेंस। तो एफरवेसेंस, ड्यू टू दिस एफरवेसेंस इज प्रोड्यूस्ड, ओके। उसके बाद एंड व्हेन ए बर्निंग, and a burning candle is brought in front of this test tube, in a front of this test tube, then a pop sound, then a pop sound is produced। तो इससे एक पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई, एंड व्हेन ए बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब, देन ए पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड। उसके बाद हम सबसे मेन पॉइंट लिख लेते हैं, एंड दिस पॉप साउंड, दिस पॉप साउंड इंडिकेट्स दैट ए गैस इज produced in this reaction which is हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अब ये क्या आपको विजिबल है, ओके। then this pop sound indicates that a gas is produced in this reaction which is हाइड्रोजन गैस, because, ऐसा क्यों, बिकॉज ओनली हाइड्रोजन, देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, बिकॉज ओनली हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। थोड़ा सा मैंने क्लोज लिखा है,
ताकि आपको विजिबल हो जाए। ओनली हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। ओके, आपको विजिबल है ये? अरे फोकस नहीं है, चलिए फोकस आई है अब। अच्छा, वेरी गुड। आई एम सॉरी, वीडियो का जो फोकस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, बट अब आपको सही दिख रहा है। तो अब आपको नोट जो करना है अब आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा जो आपको इनकन्वीनियंस हुआ उसके लिए मैं वेरी वेरी सॉरी। बाय डिफ़ॉल्ट वीडियो का जो फोकस है वो थोड़ा सा लूज हो गया था, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आई है। बट अब जो भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिखी अब वो क्लियर दिख जाएंगी। तो चलिए नोट कीजिए इसको। वेरी गुड, आपने नोट कर लिया है। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि होता क्या है। हमारे को प्रूव करना है कि एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस बनती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक एसिड की एक मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल रखते हैं, साथ में एसिड डाल देते हैं। तो इन दोनों की रिएक्शन होती है, इस दोनों की रिएक्शन से एक एफरवेसेंस बनता है। एफरवेसेंस मीन्स होता है इसकी आवाज़ ना, ऐसे इसकी आवाज़, इस तरह से आवाज़। तो उस आवाज़ से वो दिखाता है एवोल्यूशन ऑफ गैस की गैस बन रही है। अब ये गैस इस टेस्ट ट्यूब से बाहर आती है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक बर्निंग कैंडल उसके सामने लेके आते हैं। बर्निंग कैंडल के साथ जब ये गैस रिएक्ट करती है तो एक पॉप साउंड बनती है, और वो पॉप साउंड दिखाती है हमारे को कि हाइड्रोजन गैस बनी है। बिकॉज ओनली हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड, कि जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस है वही बर्न होती है पॉप साउंड के साथ। ओके, तो ये थी एक्टिविटी टू प्रूव दैट। अब कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो मैंने आपको बताया है। मैक्सिमम आपको 3 मार्क्स के अंदर ये एक्टिविटी पूछी जाएगी, और ये डायग्राम, और अगर आप ये थ्योरी लिख देते हैं और अपनी तरफ से कुछ ऐड करते हैं, आपको कुछ गलत ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा सा इस लाइनों को बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं आप, तो आपको 3 मार्क्स 101% मिलेंगे। साथ में आपको लिखनी है रिएक्शन की, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस बनती है। ओके, तो नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम एसिड की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, चलिए नोट हो गया है, बहुत बढ़िया। ओके, तो एसिड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम। अभी तक हमने पढ़ा है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, जो कि क्या है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोथ टाइम्स दे प्रोड्यूस CO2 गैस। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसिड जब रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ, देन दे प्रोड्यूस मेटल साल्ट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में वाटर, साथ में बनाते हैं वाटर। ठीक है, कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं मेटल साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर। ठीक है, तो अब कैसे, देखिए एग्जांपल के लिए एसिड हम ले लेते हैं HCl, मेटल हम ले लेते हैं, मेटल कार्बोनेट हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, मेटल कार्बोनेट। अब दोनों की रिएक्शन होती है तो बनता है मेटल का साल्ट, जैसे NaCl, साथ में बनती है CO2 गैस, और साथ में बनता है वाटर, साथ में बनता है वाटर। तो ये एक रिएक्शन होती है। अच्छा चलिए रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूँ मैं। 2Na ओके, एक कार्बन है, Cl2 है, तो इसलिए Cl2 कर देता हूँ मैं। ओके, हाइड्रोजन कितनी है 2, तो ऑक्सीजन 2 और 1 3, ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन 3, कार्बन 1 बैलेंस है। ओके, सोडियम 2 बैलेंस है, क्लोरीन 2 बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 रिएक्शन इज बैलेंस। ओके, तो हमने रिएक्शन बैलेंस की, तो HCl व्हेन रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट देन प्रोड्यूस मेटल साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर। तो अब दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल था, हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल सेकंड। जैसे हमने मान लिया कि हमने मान लेते हैं कि एक H2SO4 ले लेते हैं। H2SO4 कोई एसिड है और वो रिएक्ट करता है मेटल के कार्बोनेट के साथ। चलिए मान लेते हैं Na2CO3 मेटल कार्बोनेट के साथ, तो रिएक्ट करके बनाता क्या है,
मेटल का साल्ट Na2SO4 साथ में CO2 गैस साथ में वाटर। हमेशा जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन होनी है, मेटल का साल्ट बनना है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बननी है, साथ में वाटर बनना है। क्लियर है? तो ये था एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसिड की कि मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके वो CO2 गैस बनाते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है CO2 गैस। यहाँ पे ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, कोई यहाँ से भी जैसे हमने हाइड्रोजन गैस के ऊपर एक एक्टिविटी की है ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, इसको प्रूव करो, ये भी एक्टिविटी है। तो आई होप आपने नोट कर लिया है। चलिए नोट कीजिए इसको। वेरी गुड, नोट हो गया। तो चलिए अब इसकी एक्टिविटी देखते हैं कि कैसे। हम मान लेते हैं कि चलिए जैसे हमने एक बिकर लिया, ठीक है, ये हमने एक बिकर लिया, ठीक है, और इससे हमने टेस्ट ट्यूब ही ले ली, सिंपली हमने टेस्ट ट्यूब ही ले ली, ठीक है, ये हमने कोई टेस्ट ट्यूब ले ली है, ओके। और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने फिल किया एसिड भी जैसे HCl ही हम ले लेते हैं, HCl का एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया, ठीक है। उसके अंदर हमने डाल दिया ये पाउडर फॉर्म में, ये हमने डाल दिया Na2CO3 दैट इज मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब हमने इसको हमने क्या किया, इसको हमने इस तरह से कॉर्क से क्लोज कर दिया। बट कॉर्क से क्लोज करने से पहले हमने इसके अंदर एक ग्लास पाइप डाल दी हमने, और इस ग्लास पाइप को हमने इस तरह से रखा, ठीक है। या फिर इस ग्लास पाइप को हमने एक दूसरे कंटेनर के अंदर से पास करवाया, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर हमने फिल कर रखा था, लाइम वाटर, जो होता क्या है CaOH ट्वाइस, लाइम वाटर, ये होता है CaOH ट्वाइस, ठीक है, ओके। तो अब ये जो टेस्ट ट्यूब है, बोलोगे सर आपने तो गोल बना दिया, अरे मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब इस टेस्ट ट्यूब को हमने यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर डिप कर रखा था, इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन से एक एफर्वेसेंस हमारे को मिलता है। एफर्वेसेंस आप समझते हैं, मैंने बताया था, इसकी आवाज़ जो हमारे को दिखाता है गैस का एवोल्यूशन। यहाँ से कोई गैस आती है, तो वो गैस यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे पास होती है, ऐसे, ठीक है, और इस कैल्शियम लाइम वाटर के अंदर आती है, और इस लाइम वाटर का जो होता है कलरलेस, ठीक है, उसको ये चेंज कर देती है मिल्की, के अंदर, कि लाइम वाटर बिकम्स कलरलेस टू मिल्की। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ऐसा इस रिएक्शन की वजह से होता है कि यहाँ पे जो HCl है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है मेटल का साल्ट NaCl, साथ में बनती है CO2, साथ में बनता है वाटर, ठीक है। तो डिजोल्व फॉर्म है, तो कलरलेस है। अब यहाँ से जो गैस बन रही है, उस गैस की वजह से उस गैस को जब लाइम वाटर से पास करवाया तो लाइम वाटर का जो कलरलेस था वो बन गया मिल्की। अब हमने पढ़ रखा है कि ओनली CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की, कि CO2 जो गैस है वो लाइम वाटर को क्या बना सकती है? मिल्की। इसी वजह से यहाँ से जो गैस आ रही थी, ये गैस कौन सी है? CO2। ये गैस कौन सी है? CO2। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। अब लिखते हैं कि सीधा मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखवाता हूं कि when HCl is reacted with Na2CO3, then a gas is produced. As shown in figure. ठीक है, आप फिगर की हेल्प से लिख सकते हैं। and when this gas is passed through lime water, when this gas is passed through lime water, then it changes the
कलर ऑफ लाइम वाटर टू मिल्की, कि ये इसके कलर को, लाइम वाटर के कलर को मिल्की कर देती है। Therefore, this gas is a CO2 because only CO2 gas trans lime water to milky, कि सिर्फ और सिर्फ जो CO2 गैस है, जो सिर्फ और सिर्फ CO2 गैस है, वही लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो इस रिएक्शन से हम देख सकते हैं कि इस गैस ने लाइम वाटर को कलरलेस से मिल्की बना दिया, और सिर्फ CO2 गैस लाइम वाटर को कलरलेस से मिल्की बनाती है। इसी वजह से प्रूव होता है कि ये गैस कैसी है, CO2 गैस। कौन सी गैस है ये, CO2 गैस। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें विजिबल हैं, फोकस सही है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो चलिए नोट कर लीजिए, वेरी गुड, नोट हो गया। तो इस रिएक्शन से, इस एक्टिविटी से हमारे को पता लगता है कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं CO2 गैस, वो बनाते हैं CO2 गैस। तो ओके, नोट इट, ओके। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बोलिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सेम टू सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी सेम टू सेम है, अब उसको मैं एक्टिविटी से नहीं बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं लिखता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल बाइकार्बोनेट्स देन दे प्रोड्यूस मेटल साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेम टू सेम है। एग्जांपल के लिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। HCl मेटल बाइकार्बोनेट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए या फिर मेटल बाइकार्बोनेट की। तो एसिड मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल जैसे हमने ले लिया NaHCO3, हमने ले लिया NaHCO3, क्या है, मेटल बाइकार्बोनेट। देखो बाई क्यों लगा है, हाइड्रोजन है, उसमें सिर्फ कार्बोनेट था, NaHCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट देन दे प्रोड्यूस मेटल साल्ट, जैसे अब बनेगा NaCl, अब बनेगा मेटल साल्ट NaCl, साथ में CO2 गैस, साथ में वाटर, तो सिमिलर रिएक्शन है। अब इसको प्रूव करोगे तो इसको कैसे प्रूव करोगे, फिर से हम क्या ले लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में एसिड, उसमें क्या मिला देंगे NaCO3, और एक गैस बनेगी, उस गैस को लाइम वाटर से पास करवाएंगे, लाइम वाटर फिर से मिलके हो जाएगा। अगर मिलके हो जाता तो कौन सी गैस है, CO2 गैस। तो सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर टू सिमिलर, पीछे वाली प्रॉपर्टी के बिल्कुल, एक्टिविटी के बिल्कुल सिमिलर है। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ आ चुका है, क्योंकि आपने लास्ट प्रॉपर्टीज को डिटेल के अंदर पढ़ा है। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखते हैं एसिड की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड देन दे प्रोड्यूस मेटल साल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एसिड अगर मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल साल्ट प्लस में वाटर। तो चलिए एसिड का एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे HCl, जैसे मेटल ऑक्साइड, Na2 सोडियम ऑक्साइड, बनता क्या है, बनता है NaCl, और साथ में क्या बनता है, वाटर, साथ में बनता है वाटर। ओके, तो एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, देन प्रोड्यूस मेटल साल्ट, सोडियम क्लोराइड, वाटर, साथ में H2O। क्लियर है। तो ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, चलिए बैलेंस कर देते हैं।
2NaCl 2HCl, ओके, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 सोडियम, 2 सोडियम, ओके, रिएक्शन इज बैलेंस। ऊपर वाली तो बैलेंस है, हाँ जी, ऊपर वाली बैलेंस है। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद एक Cl, एक Cl, ओके। उसके बाद सोडियम 1, सोडियम 1, ओके। कार्बन 1, कार्बन 1, ओके। ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 और 1 3। तो ऊपर वाली बैलेंस, अगर कोई मैंने बैलेंस छोड़ दी तो आप बैलेंस कर लो, क्योंकि मैंने बैलेंसिंग आपको सिखाई है 2 वीडियोज़ के अंदर, ओके। तो ये एक दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर। जैसे हमने ले लिया H2SO4, हमने ले लिया H2SO4, ठीक है, और उसको मेटल ऑक्साइड के साथ, जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो अब रिएक्ट करके बनाएगा क्या, मैग्नीशियम का साल्ट MgSO4, ओके। उसके साथ में बनेगा वाटर, साथ में बनेगा वाटर। तो फिर से एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, प्रोड्यूस मेटल साल्ट, साथ में वाटर, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस है क्या, Mg1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 और 1 5, ऑक्सीजन 4 और 1 5। तो ये रिएक्शन भी क्या है, बैलेंस। तो 2 एग्जांपल इसके अंदर भी हमने पढ़े, क्लियर है, ओके। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को आप नोट कीजिए, आपको ये लर्न होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर ये प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए इनके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और उन क्वेश्चन को ट्रीट आप तभी कर पाओगे जब आपको ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो लर्न है। क्योंकि वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा एग्जामिनर कि ये 2 चीज़ें रिएक्ट करती हैं, एक एसिड का नाम देगा और साथ में कोई दूसरा कंपाउंड देगा, और फिर पूछेगा इस रिएक्शन से क्या बनेगा, इस रिएक्शन से क्या बनेगा। तो आपको मेमोराइज होना चाहिए। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि ये ऑब्जेक्ट कौन है, मेटल जो एसिड के साथ दूसरा, एसिड से दूसरा है, वो ऑब्जेक्ट कौन है, कि वो मेटल ऑक्साइड है, मेटल कार्बोनेट है, मेटल बाइकार्बोनेट है, मेटल है। तो ये सारी चीज़ें जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तभी आप उसके प्रोडक्ट्स को बता पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ कि ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो आप अपने जो लॉजिक्स हैं, अपने जो कंसेप्ट हैं, उसको अप्लाई करो और आप अपने क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख पाओ। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं एसिड की। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है एसिड की, कि एसिड रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट विद बेस एंड प्रोड्यूस साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बोलिए, क्या आपने पढ़ा है 7th स्टैंडर्ड के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को? जी, 7th स्टैंडर्ड के अंदर आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पढ़ा है। चलिए तब तक आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखते रहिए। मैं अपने मार्कर को थोड़ी सी इंक पिला देता हूँ, है ना। जैसे आप टीचर्स का खून पीते हो, पेरेंट्स का खून पीते हो, है ना, बड़ा टेस्टी आपको लगता है, ऐसे ही मेरा मार्कर पीता है इंक और मैं उसको पिलाता हूँ। जैसे आपके फादर आपको अपना ब्लड पिलाते हैं ना, खून चूसते हो आप पेरेंट्स का, टीचर्स का। तो ये मैंने अपने मार्कर को अच्छी खासी इंक पिला दी है। अब ये बिल्कुल डार्क लिखेगा, है ना। चलिए, तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस in which salt and water are produced is called a neutralization reaction, is called a neutralization reaction। जैसे एसिड के हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझ आता है सर। तो एसिड जैसे HCl, बेस जैसे NaOH, ठीक है, और साल्ट बनेगा अब इनसे NaCl, साथ में बनेगा क्या, वाटर, साथ में बनेगा वाटर। तो एसिड रिएक्ट विद अ बेस देन प्रोड्यूस साल्ट एंड इन एडिशन विद वाटर, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। जैसे हम ले लेते हैं HNO3। आप कहोगे हर बार सर आप 2 एसिड ले रहे हैं, HNO3 रिएक्ट विद
मैग्नीशियम हाइड्रो, ये चलो और भी दूसरा लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, HNO3 रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देन प्रोड्यूस कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 ट्वाइस, ठीक है, एंड साथ में बनता है वाटर, साथ में बनता है वाटर। तो इन दिस रिएक्शन एसिड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस गिव्स राइज साल्ट कैल्शियम नाइट्रेट, साथ में वाटर, साथ में क्या है वाटर। तो ये भी एक एग्जांपल है, दोनों ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड बेस साल्ट प्लस वाटर, एसिड बेस साल्ट प्लस वाटर, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बिकॉज ऐसा क्यों है कि बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन इन दिस रिएक्शन ए salt और न्यूट्रल इज फॉर्म्ड, कि इसके अंदर या तो बनता है साल्ट या फिर उसको कहे न्यूट्रल, कि ऐसा कंपाउंड बनता है जो ना तो एसिड होता है ना बेस होता है, तो न्यूट्रल बन गया, ना एसिड रहा ना बेस रहा, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। कई बार हमारे एसिडिटी हो जाती है, हम पीते हैं इनो के अंदर होता है बेस, तो वो बेस एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है, बनाता क्या है साल्ट, तो अब स्टोमक के अंदर एसिड नहीं रहा, तो अब इनकी एप्लीकेशन, न्यूट्रलाइजेशन की एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में बहुत है, वो हम लास्ट में बात करेंगे ना, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। ओके, तो तब तक के लिए आप इसको जानिए बस, एसिड रिएक्ट विद बेस देन प्रोड्यूस साल्ट प्लस वाटर। साथ में देखिए इस रिएक्शन में साथ में बनती है थोड़ी सी एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती हैं? एक्सोथर्मिक, जिनसे हीट बाहर निकलती है, एनर्जी, ठीक है। जिस बीकर के अंदर आप इस रिएक्शन को करते हो, उस बीकर को अगर आप रिएक्शन के बाद टच करके देखोगे तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। अब टेम्परेचर ज़्यादा कैसे आया कि रिएक्शन से निकली हीट, उस हीट को लेके बीकर गर्म हो गया, तो एनर्जी बाहर निकली, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए अब, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए लिख भी देता हूँ मैं कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक। क्यों होती हैं? क्योंकि इनसे हीट बाहर निकलती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये थी। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी है, आपने नोट कर लिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड की, क्या रहती है एसिड की, चलिए ये है लास्ट प्रॉपर्टी है, एसिड्स आर कोरोजिव इन नेचर, एसिड्स आर कोरोजिव इन ए नेचर, कि जो एसिड्स हैं वो नेचर के अंदर कोरोजिव होते हैं। कोरोजिव मीन्स क्या होता है? देखिए इस लाइन का मतलब है कि एसिड डिग्रेड्स अपर सरफेस, एसिड से डिग्रेड अपर सरफेस, एसिड डिग्रेड अपर सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस which comes in their contact, तो क्या करते हैं, एसिड्स आर कोरोजिव इन ए नेचर, मीन्स क्या है कि एसिड जिस भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, तो उसके ऊपर वाले सरफेस को वो धीरे धीरे खराब कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, ईट कर लेते हैं, उसको खा जाते हैं ना, गला देते हैं, तो इसको बोलते हैं कोरोजिव इन ए नेचर। इसी वजह से एसिड्स को लेबोरेटरी के अंदर बड़े ही केयरफुली ढंग से हम उनको हैंडल करते हैं। अगर थोड़ा सा भी एसिड हमारी स्किन पे गिरा तो आपको पता है क्या हो सकता है, दे कैन बर्न आवर स्किन। देयरफॉर, इसी वजह से देयरफॉर एसिड्स कैन बर्न आवर स्किन, देयरफॉर एसिड कैन बर्न आवर स्किन व्हेन आवर स्किन इज एक्सपोज्ड टू एसिड्स,
कि अगर हमारी स्किन एसिड्स के कांटेक्ट में आई, एक्सपोज हुई उनसे, उनका एसिड हमारी स्किन के ऊपर गिर गए तो वो हमारे को बर्न कर सकते हैं। क्यों? एसिड्स आर कोरोजन नेचर। एसिड अपर सरफेस को, हमारी ऊपर जो स्किन होती है उसके सरफेस को क्या कर सकते हैं? डिग्रेड कर सकते हैं, गला सकते हैं। इसी वजह से देयरफॉर एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड, acids are not stored in metal containers, in metal containers. Therefore acids are not stored in metal containers and stored, and acids are stored in glass or plastic containers. बोलिए ऐसा क्यों है? देखिए एसिड्स हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, आपको पता है। तो एसिड्स को ऐसे कंटेनर के अंदर रखना होगा जिसके साथ एसिड रिएक्ट ना करें, जैसे कि ग्लास, जैसे कि प्लास्टिक। तो प्लास्टिक और ग्लास के साथ वो रिएक्ट नहीं करते, इसलिए उनको कोरोजिव नहीं करेंगे, उनके अपर सरफेस को वो खराब नहीं करेंगे, डिग्रेड नहीं करेंगे। इसी वजह से उनको ग्लास और प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर किया जाता है, उनको मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं किया जाता। और हमारे स्किन को बर्न क्यों कर देते? बिकॉज कोरोजिव इन नेचर। तो यहाँ से इस पॉइंट से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट्स हैं कि एसिड्स को ग्लास या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो उनके साथ रिएक्ट नहीं करते, उनका कोरोजन नहीं करते। अच्छा, एसिड्स हमारी स्किन को बर्न क्यों कर देते? बिकॉज दे आर कोरोजिव इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोजिव इन नेचर? कि वो अपर सरफेस को डिग्रेड कर देंगे, ठीक है, ये मतलब होता है कोरोजिव का। तो ये थी एसिड्स की प्रॉपर्टी। अब ऐसा नहीं कि एसिड्स की और प्रॉपर्टीज नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बस क्लास 10th के अंदर इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ओके, इससे ज़्यादा आपको कंटेंट मिलने वाला नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ उन प्रॉपर्टीज को बताया है। अब ये प्रॉपर्टीज क्यों सीखी हैं उनको हम करते हैं कल क्वेश्चंस के साथ। तो कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एसिड की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो उन क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि हमने प्रॉपर्टीज क्यों सीखी है, क्योंकि एप्लीकेशन से ही समझ आता कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो अब आज ही भी मैं करवा सकता हूं क्वेश्चन, बट क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि आपको आज प्रॉपर्टी लर्न नहीं है। प्रॉपर्टी लर्न कीजिए, लिख के देखिए, उनको समझिए, बिल्कुल डीपली उनको स्टडी कीजिए। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन से समझ आता है कि हमने ये प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ी हैं, कहाँ एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एंड दैट क्वेश्चंस विल बिलोंग टू योर एग्जाम्स। तो उन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए घर पर रहें, सेफ रहें, और साथ में बोलिए क्या करना है? पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है ऑनलाइन ढंग से, यूट्यूब से। किसके साथ? विद AV ट्यूटोरियल, माय यूट्यूब चैनल्स। मेरा क्या, आपका ही यूट्यूब चैनल है, सपोर्ट कीजिए। साथ में क्या करना है? वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए घर पर रहें, सेफ रहें।